आज से स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। देखिए, आपने हिस्ट्री में एक बात पढ़ी है कि जो हम साइंटिस्ट हाइगेंस थे, इन्होंने लाइट को क्या माना था? मैकेनिकल। और मैकेनिकल में नेचर क्या माना था? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मानकर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये बातें तो प्रूव कर दी गई। लेकिन जब पोलराइजेशन की बात आई तो पोलराइजेशन में साइंटिस्ट फ्रेजनल और मैलस ने, कौन कौन साइंटिस्ट थे? फ्रेजनल और मैलस। सबसे पहले हाइगेंस ने क्या माना बेटा? हाइगेंस ने माना कि लाइट क्या है? मैकेनिकल है। और बेटा सबको मालूम है कि मैकेनिकल को बच्चा मीडियम चाहिए। मैकेनिकल में क्या माना? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल इसको मानकर क्या क्या प्रूफ किया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। लेकिन फिर साइंटिस्ट आए फ्रेजनल, साथ में आए मैलस। ठीक, फ्रेजनल और मैलस ने लगभग एक जैसी बात कही। इन्होंने कहा कि जो लाइट है, नई बात बता दी, नॉन मैकेनिकल है। अभी तक चिल्ला रहे थे कि मैकेनिकल है, अब कहने लगे नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का मींस इट हैव नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। चलने के लिए इसको मीडियम नहीं चाहिए। इसका मतलब नहीं चाहिए तो जस्ट लाइक EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ ऐसा कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और नॉन मैकेनिकल में कैसा नेचर माना? ट्रांसवर्स। क्या माना बेटा? ट्रांसवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेजनल और मैलस ने लाइट को माना नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मतलब जस्ट लाइक EMW, और उसमें बाय नेचर क्या माना बेटा? ट्रांसवर्स। जबकि हाइगेंस मान रहे थे लाइट क्या है? वेव है, मैकेनिकल वेव है, इट इज रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। चलने के लिए मीडियम चाहिए। इन्होंने कहानी पूरी बदल दी, कहा इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और बाय नेचर क्या मान लिया? ट्रांसवर्स। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये फिनोमिना कहां से आया था? कॉर्पस्कुलर थ्योरी से आया था। ठीक है, ये फिनोमिना भी उसी से आया है। उसी थ्योरी को फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया कि जो हमारा पोलराइजेशन है वो कैसा होगा? नॉन मैकेनिकल में। उसका नेचर कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा। ठीक, इतनी बात तो सही है। अब इसमें दो बातें आई बेटा। दो बातें ये आई कि आखिर इसमें दो लाइटें हमारे पास होती हैं, प्लेन पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, जैसा बेटा आपने फील किया है, कभी आपने कभी देखा होगा कि जो सनलाइट होती है वो बेटा कैसी होती है? अनपोलराइज्ड होती है। अनपोलराइज्ड लाइट जैसे बेटा, जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है। ठीक, इस सरफेस में यहां से कुछ ऐसे ऑल द डायरेक्शन सिमेट्रिकली, चारों डायरेक्शन में बेटा, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है। ठीक, क्या आपको EMW की बात याद है? EMW में पढ़ते थे दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दैट इज इलेक्ट्रिक वेक्टर, एंड दैट इज मैग्नेटिक वेक्टर। क्या आपको याद आया? इलेक्ट्रिक वेक्टर Y में, मैग्नेटिक वेक्टर Z में, तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव X में। कैसे निकालते थे? मैंने आपको कई बार बताया, डायरेक्शन E क्रॉस B से, E क्रॉस B से। तो यहां पर भी वही बात कही कि व्हेन इलेक्ट्रिक वेक्टर सिमेट्रिकली स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, सिमेट्रिकली स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, which is known as unpolarized light। इसको हम क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। आप इलेक्ट्रिक वेक्टर वर्ड यूज करते हो, नहीं यूज करना चाहो तो ये कह सकते हो when light symmetric is spread in all possible direction, which is known as अनपोलराइज्ड लाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? जब लाइट सिमेट्रिक, बराबर बराबर सारे मीडियम में फैल जाए तो उसका नाम दिया जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। आप इलेक्ट्रिक वेक्टर से भी बोल सकते हैं, आप लाइट के टर्म से बोलना चाहते हैं तो लाइट के टर्म से बोल सकते हैं। तो लिख सकते हैं व्हेन, मैं दोनों लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक वेक्टर और लाइट बेटा स्प्रेड इन
स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। कैसा, ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूं, सिमेट्रिक। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। दैट लाइट इज नोन एज, उसी लाइट को बेटा कहते हैं, दैट लाइट इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। बेटा क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। जब बेटा इलेक्ट्रिक वेक्टर कहूं या लाइट कहूं, सारी डायरेक्शन में फैल जाए, सिमेट्रिक, तो वो होता है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाने के लिए आपको कोई ना कोई क्रिस्टल, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अनपोलराइज्ड को हम पोलराइज्ड कैसे बनाएं? तो इन मेलस ने दो क्रिस्टल यूज किए। पहला क्रिस्टल यूज किया टूरमैलिन क्रिस्टल और दूसरा क्रिस्टल यूज किया निकोल प्रिज्म। दो क्रिस्टल यूज किए। कौन सा फर्स्ट, टूरमैलिन क्रिस्टल। पहला क्रिस्टल यूज किया बेटा इन्होंने टूरमैलिन क्रिस्टल। वैसे और भी होता है, कैल्साइट भी होता है, एक क्वार्टज भी होता है क्रिस्टल, लेकिन पॉपुलर सबसे ज्यादा टूरमैलिन है। कैल्साइट भी होता है, क्वार्टज क्रिस्टल भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरमैलिन। सेकंड बेटा यूज किया निकोल प्रिज्म। क्या यूज किया, निकोल प्रिज्म। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। मैं मान लीजिए कि यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट बनाता हूं, अनपोलराइज्ड लाइट, तो मान लीजिए इससे कुछ ऐसे सारे डायरेक्शन बेटा, सारे जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन आप बना सकते हो, सारे पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक, इसको बेटा हमने यहां पर क्या किया, एक टूरमैलिन क्रिस्टल रखा, एक टूरमैलिन क्रिस्टल जिसकी एक्सिस पैरेलल है, जिसकी एक्सिस कैसी है, पैरेलल है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, बच्चा एक चीज सोचो, इसमें वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स सारे डायरेक्शन में है और इसकी एक्सिस आपने पैरेलल रखी। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जो सीधे वाली है ये यहां पहुंची, वो तो निकल गई क्योंकि पैरेलल पैरेलल था। लेकिन जो ये वेक्टर थे उनका ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट वो भी निकल गया। लेकिन जो ये क्रिस्टल है, ये लाइट है, वो तो क्रिस्टल पास होने नहीं देगा क्योंकि इसके कंपोनेंट आप बना भी नहीं सकते। भाई जो ये क्रिस्टल है, ये लाइट वेक्टर्स हैं, ये तो सीधा निकल गए। ये जो थे, इसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा, एक कंपोनेंट साइन थीटा, साइन थीटा वाला निकल गया। जो ऐसे वेक्टर हैं, क्या वो क्रॉस करेंगे? वो क्रिस्टल क्या करेगा, रोक देगा, वो क्रिस्टल से पास नहीं होंगे। तो जब क्रिस्टल से पास होके आए तो यहां पर बेटा कैसे कंपोनेंट बन गए, जो सीधे सीधे वाले, तो बेटा कुछ सीधे सीधे वाले इस तरीके से। ठीक, क्या एक बात समझ में आई? ये प्लेन है, सरफेस है और ये वेक्टर बन रहे हैं। क्या मुझको ऐसा लग रहा है पैरेलल है? ये प्लेन है और ये वेक्टर है, ये तो पैरेलल है ना। ये कैसे हैं? पैरेलल। मतलब when unpolarized light passes from crystal, then which of the electric vector passes from crystal that axis is parallel to the crystal, जिसकी एक्सिस कैसी होगी, पैरेलल, and remaining others stopped by crystal, अदर को क्रिस्टल ने क्या किया, रोक दिया, अदर को क्रिस्टल ने रोक दिया। दैट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर स्प्रेड इन ओनली वन डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स बन रहे हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, इसी को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर से ध्यान सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर सारे डायरेक्शन में है, हमने इसकी एक्सिस बेटा पैरेलल रखी, आप परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, कोई बात टेंशन की बात नहीं। तो बेटा जो वेक्टर सीधे थे वो तो निकल गए, जिनका ये कंपोनेंट था, तो ये तो कॉस, ये साइन, वो भी निकल गया। जो ये वाले थे, ये वाले थे, ये कॉस, ये साइन, वो भी निकल गया। लेकिन बच्चा जो सीधे सीधे वेक्टर थे,
तो क्रिस्टल ने पास नहीं किए। अब क्रिस्टल ने पास नहीं किए तो लाइट बन के आ कैसी रही है? एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन। इसका मतलब इसको क्या बोलते हो? इसको बोलोगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन के साथ कैसी है? पैरेलल है। प्लेन के साथ कैसी है? पैरेलल। यही डेफिनेशन बन गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, या नॉर्मल कह दीजिए पोलराइज्ड लाइट। तो क्या डेफिनेशन बनी? When electric vectors occurs in same direction, occurs in definite direction, occurs in one direction, that light is known as plane polarized light। जब इलेक्ट्रिक वेक्टर एक डायरेक्शन में चले जाएं या कोई निश्चित डायरेक्शन में चले जाएं तो उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब है, अगर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाएं यहां पर, इस बात को जरा समझना, ये जो बना है इसको हमने क्रिस्टल कहा। कौन सा नाम दिया? टूरमैलीन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो क्रिस्टल है वो लाइट को पोलराइज्ड कर रहा है? अनपोलराइज्ड को क्या कर रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि ये पोलराइजर है? अगर मैं इसका नाम पूछूं तो आपने कहा टूरमैलीन क्रिस्टल, ठीक बात, लेकिन क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दैट इज पोलराइजर? ये क्या है? पोलराइजर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजर एक क्रिस्टल है, एक तरह से कह सकते हो मीडियम है, जो क्या करता है? अनपोलराइज्ड लाइट को बेटा किसमें कन्वर्ट करता है? पोलराइज्ड लाइट में। इतनी बात ठीक है। मैं एक और लगा देता यहां पर, मैं इधर फिगर बना रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक और क्रिस्टल लगा दिया, उसकी भी एक्सिस बेटा पैरेलल है, तो ये सबको पास करा देगा, ये सबको पास करा देगा। इसको कहते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं? एनालाइजर। एनालाइजर इज द क्रिस्टल जो क्या करता है? विच कैन चेक द लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट। एनालाइजर एक क्रिस्टल है जो ये देखता है कि आने वाली लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं। तो हमारे पास दो चीजें मिली, दो डेफिनेशन मिले। पहला तो मिला पोलराइज्ड लाइट क्या है। तो पोलराइज्ड लाइट में क्या लिखेंगे बेटा? एक एक करके स्टार्ट करें। हमें तो मजबूरी है, लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन वाले नाराज हो जाएंगे, बुरे बुरे कमेंट करेंगे उनको। हाँ, तो क्या लिखेंगे बेटा? व्हेन, क्या लिखूं? पोलराइज्ड लाइट या इलेक्ट्रिक वेक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑकर्स इन वन डायरेक्शन, डेफिनिट डायरेक्शन, इसी को बेटा क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट। जैसे तुमको पापा घर से बाहर खींच लाए हो तो तुम पोलराइज्ड हो गए, जिधर पिताजी खींचेंगे उधर ही तुम चले जाओगे, मजबूरी है। और जब पिताजी घर से बाहर चले जाएं तो अनपोलराइज्ड, चारों तरफ मंडराते हो, जहां इच्छा करे वहां चले जाते हो। क्यों अमन, सही कहा ना? हाँ ठीक बेटा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑकर्स इन वन डायरेक्शन, डेफिनिट डायरेक्शन, उसको बेटा कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। आप कह सकते हो पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात ठीक है। अब देखो बेटा, फिर से इस बात को समझो। हमने लगाया पोलराइजर, क्या लगाया? क्या डेफिनेशन बनी? पोलराइजर क्या होता है बेटा? पोलराइजर एक डिवाइस है जो अनपोलराइज्ड को क्या कर रहा है? पोलराइज। तो लिख सकते हो दैट इज डिवाइस, दैट इज डिवाइस, स्पेलिंग गलत तो माफ करना, विच कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट into पोलराइज्ड लाइट। बेटा पोलराइजर क्या है? एक डिवाइस है जो अनपोलराइज्ड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? पोलराइज में। बोलो बात ठीक है। फिर आया एनालाइजर, फिर आया बेटा एनालाइजर, एनालिसिस करता है। ये एनालिसिस मतलब चेक करता है कि जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड है कि नहीं। तो आप लिख सकते हो दैट checked light
which is polarized और नॉट, ये देखता है कि आने वाली लाइट पोलराइज्ड है कि नहीं है, वो काम एनालाइजर करता है। बोलो बात ठीक है। सबसे पहले माइलस ने क्या कहा कि लाइट नॉन मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल मीडियम नहीं चाहिए, क्या है, ट्रांसवर्स है। फिर डेफिनेशन बनाई माइलस ने कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या है। भाई पोलराइजेशन का मतलब होता है लाइट का फैल जाना, पोलराइज्ड हो जाना। तो लाइट को पोलराइज ऐसे थोड़ी होगा, कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए। तो अनपोलराइज्ड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और लाइट स्प्रेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन सिमेट्रिकली, दैट इज नोन एज अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड कौन करेगा बेटा? टूरमैलिन क्रिस्टल लगा दो, या तो निकोल प्रिज्म लगा दो, कैल्साइट क्रिस्टल लगा दो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा दो। ज्यादा नाम लिखोगे भूल जाओगे। तो टूरमैलिन और निकोल प्रिज्म। अनपोलराइज्ड को लाइट को जैसे बेटा हमने पास किया क्रिस्टल से, इसकी क्रिस्टल की एक्सिस कैसी थी? पैरेलल थी। तो बेटा जो पैरेलल थे वो तो निकल गए, जो ये वाले कंपोनेंट थे उनका साइन थीटा निकल गया, जो ये कंपोनेंट थे उनका भी साइन थीटा निकल गया, लेकिन बाकी जो बचे बेटा वो क्रॉस नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि दैट इज पोलराइजर। ये क्या है? मैं इसी को पोलराइड भी कह सकता हूं, इसी को पोलराइड भी कह सकता हूं। तो बताओ पोलराइज्ड लाइट क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ऑकर्स इन वन डायरेक्शन, उसको पोलराइज्ड लाइट या पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बेटा पोलराइजर क्या है? दैट इज डिवाइस व्हिच इज कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। और बेटा एनालाइजर क्या है? जो लाइट को चेक करे, जो आ रही है वो पोलराइज है कि नहीं। बोले इतनी बात सही? पहले इसको नोट करें। अब देखिए कुछ फिगर से समझते हैं। जैसे बेटा मान लो कि यहां पर हमने अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, और इससे कुछ दूर पर हमने बेटा एक क्रिस्टल रख दिया, ठीक। जो क्रिस्टल की बेटा एक्सिस कैसी है? मान लो थोड़ी देर के लिए पैरेलल है, ठीक है, एक्सिस कैसी है? पैरेलल है बेटा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर बेटा जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो सारे डायरेक्शन में हैं, जितनी डायरेक्शन पॉसिबल है सारी डायरेक्शन में। कैसा होता है बेटा? सिमेट्रिक। कैसा होता है बेटा? मैं इसकी इंटेंसिटी को क्या मान लूं? आई नॉट, इंसिडेंट इंटेंसिटी तो मैंने क्या मान लिया? आई नॉट, ठीक। थोड़ा दिमाग लगाओ, जब मैंने इससे क्रिस्टल को पास किया तो बेटा यहां पर जो आपके पास, या फिर ऐसे ना बनाओ, ऐसे जैसे नॉर्मल बना होता है ऐसे बना लीजिए। कौन से वेक्टर्स निकले बेटा? पैरेलल वाले निकले कुछ ऐसे। बोलो ठीक है बात? बेटा क्या मैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां से जो 50% ही बाहर निकल रहा है? अरे भाई लाइट इस डायरेक्शन से चारों तरफ फैल रही बराबर, तो बेटा जो पैरेलल थे वो बाहर आ रहे हैं, जो इधर वाले थे उनका ये वाला कंपोनेंट बाहर आया, जो इधर थे उनका ये कंपोनेंट बाहर आया। लेकिन बेटा सोचो, इन कंपोनेंट का ये कंपोनेंट तो रोक दिया ना, इस कंपोनेंट का ये कंपोनेंट रोक दिया, और जो फ्लैट थे वो भी रुक गए। तो अगर आपने 10 यहां पर रेस थी पॉसिबल, मान लो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स 10 थे, तो 5 ही तो पास हुए, हाफ ही तो पास हुआ। तो बताओ इसकी इंटेंसिटी कितनी बची? आई नॉट बाई। थोड़ा सा दिमाग और लगाना। हमने क्या किया, यहां पर बेटा एक क्रिस्टल और लगा दिया, एक क्रिस्टल और लगा दिया बेटा एनालाइजर। यहां पर क्या किया, इसकी एक्सेस को हमने पैरेलल रखा। अगर पैरेलल रखोगे तो जितनी लाइट यहां से पास हुई उससे बेटा पास हो जाएगी, तो यहां पर भी उतनी ही रहेगी जितनी थी, क्योंकि बच्चा देखो एक्सेस बिल्कुल मैच कर रही है। लेकिन थोड़ा सोचो, मैं इसी फिगर को यहां पे कर बना रहा हूं, जरा उसको देखिएगा। फर्स्ट फिनोमिना यही है जो बने हुए हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास वेक्टर्स थे, ये कैसे थे? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हो, प्लेन ऑफ पेपर के साथ या प्लेन के साथ कैसे पैरेलल है, ठीक है बेटा। यहां पर हमने एक क्रिस्टल लगाया बेटा, उसकी एक्सिस को मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। एक्सेस को क्या कर दिया? तो बताओ ये इंटेंसिटी कितनी थी? आई नॉट बाई। क्या बेटा इससे कुछ पास होगा? इससे कुछ पास? तो बताओ यहां पे इंटेंसिटी, यहाँ की इंटेंसिटी कितनी? इतनी बात ठीक है। मतलब अगर आप क्रिस्टल के एक्सिस को बदल दोगे बच्चा,
जैसे मैं यहां पर परपेंडिकुलर कहता बेटा, मैं यहां पर परपेंडिकुलर कहता, तो यहां पर जो पास होके आते वो होते अगर इसको परपेंडिकुलर कर देते तो ये वाले वेक्टर आते, इनका ये कंपोनेंट निकलता ना, तो ये कैसा है, प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर, ये सरफेस अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, तो कैसा है बेटा, प्लेन ऑफ सरफेस, कैसा बेटा, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। वाइब्रेशन कैसे है बेटा, परपेंडिकुलर, और यहां वाइब्रेशन कैसे है, पैरेलल, किसके साथ, सरफेस के साथ। यहां कैसे है, परपेंडिकुलर, किसके साथ, सरफेस। अब माइलस ने यही एक रूल बनाया, अब माइलस के रूल को आप समझिए। माइलस ने एक रूल दिया, इन्होंने क्या रूल बनाया उस रूल को समझो बेटा। ये एम्पलीट्यूड है, ये लाइट जितना ऊपर जाएगी इसका मतलब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो आप। अगर आप एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो तो बताओ कंपोनेंट कैसे डिसाइड करें। मैं यहां सेकंड फिगर बना रहा हूं, कैमरामैन देखते रहें, ठीक है। यहां पर बेटा हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। बेटा यहां पर हमने क्रिस्टल लगाया, क्रिस्टल, जरा बताओ बेटा जो क्रिस्टल आपने लगाई, मान लो उसकी एक्सिस ऐसी है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, मतलब एट एंगल थीटा पे, मान लो कि कितने एंगल पे आ गई, थीटा। बेटा आपने जो लाइट इंसिडेंट दी वो कितनी है, आई, जितनी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही वो आई है। तो बेटा जब यहां से वेक्टर पास होंगे, तो ये वाले भी नहीं हो सकते, सीधे वाले पैरेलल जो है वो भी नहीं हो सकते, तो इनका बेटा ये सीधे वालों में कोई कंपोनेंट बनाया नहीं जाता, सीधे वालों में कोई कंपोनेंट। अब सोचो जो ये कंपोनेंट है, ये वाले वाइब्रेशन, ये वाले वाइब्रेशन वो पास करेंगे। अगर वो पास करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इंटेंसिटी फॉर्म में बनाएं। जरा बताओ कुछ ऐसे, मैं एक बना दे रहा हूं बस, है। इसको क्या मान लेता हूं बेटा, इसको मान लेता हूं थीटा, इसका एम्पलीट्यूड बेटा मान लेता हूं ए, ठीक। तो बताओ ए का थीटा, ए कॉस थीटा, और ए का थीटा ए साइन थीटा। बोलो बात ठीक है। ए का ये कंपोनेंट जो पैरेलल निकले सरफेस से, उनका थीटा ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। तो लॉ ऑफ माइलस कहते हैं कि आई प्रोपोर्शनल ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए कॉस थीटा के। भाई आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं। जिन्होंने कहा आई किसके प्रोपोर्शनल है, ए का, लेकिन ए का कौन सा कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग है, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बेटा आई इक्वल कांस्टेंट के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा कह रहा है कितनी इंटेंसिटी बची, आई नॉट इक्वल के ए स्क्वायर, आई नॉट इक्वल के स्क्वायर। तो आई इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज लॉ ऑफ माइलस, यही है माइलस का नियम। अब जरा ध्यान सुनना, इसको बताएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान सुनना। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट, किसकी इंटेंसिटी, अनपोलराइज्ड लाइट की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड कहां का है, ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पोलराइजर और एनालाइजर के कौन से, कॉस रूल के, या कॉस थीटा कह दो आप। कुछ लोग साइन रूल बोलते हैं, कुछ लोग कॉस रूल बोलते हैं। तो आप चाहे कह दो कि कॉस कंपोनेंट के
स्क्वायर के है या कॉस थीटा के बोल दीजिए। तो आई किसके प्रोपोर्शनल है, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आई इक्वल के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा आई इक्वल के स्क्वायर को हमने लेट कर लिया आई नॉट, क्या मान लिया आई नॉट। तो ये हो गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये आई नॉट कौन सी इंटेंसिटी बच्चा, जो लाइट क्रॉस कर रही है, जो लाइट क्रॉस। और आई कौन सी है, टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी। तो आई इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर के लिए मान लो पोलराइजर एनालाइजर के साथ 45 डिग्री पर रखा है, पोलराइजर एनालाइजर के साथ 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री का मतलब cos 45 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2। अब जरा इस बात को चेक करो, आपने देखो ये थी इंटेंसिटी, एक्सेस पैरेलल रखी, कितने पास हुए आई नॉट बाई 2, जितने थे उसके आधे, उसके आधे। फिर एक क्रिस्टल लगाया, वो क्रिस्टल की एक्सेस मैंने सेम रखी, सेम रखी, तो जितने थे उतने फिर पास कर गए, जितने थे उतने फिर। अच्छा, मैं अगर परपेंडिकुलर कर देता तो थीटा 90, आई इक्वल 0, अभी कहीं बनाया